नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, आज हम रीट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी न्यू रीट आने वाली है और उसका एग्ज़ाम डेट भी हमें बता दिया है कि मई तक वो एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम रीट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीट में और किस टाइप से पूछा जाता है और कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या आता है, ये सब हम आज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो लास्ट रीट हुआ है उसमें सिलेबस चेंज हुआ है। बस सब्जेक्ट तो वही है लेकिन कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर का और कौन सा पार्ट इसमें आता है और कौन से पार्ट से क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट का जो सिलेबस है उसमें रीट में कितने क्वेश्चन का पेपर आता है। इसमें एक ही पेपर होता है रीट में, और अभी तक जहाँ तक है क्या है इसमें कि एक ही पेपर होता है। और उसमें फिर जो सेकंड लेवल है, ये हम सेकंड लेवल का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं आज। फर्स्ट लेवल का नहीं कर रहे हैं, सेकंड लेवल का। ठीक है, रीट सेकंड लेवल। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें एक ही पेपर होता है और उसमें 90:10 का रेशियो लिया जाता है, जिसमें 90 है वो लिया जाता है जैसे आपका रीट का पेपर होता है उसमें, और 10% है वो लिया जाता है आपके जो बीएससी या फिर बीए है, जो भी है ग्रेजुएशन लेवल का लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 90:10 का अनुपात रहता है। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि रीट में पेपर कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीट में 150 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 150 नंबर का पेपर आता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 ही क्वेश्चन आते हैं, 150 ही नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। और देखिए इसमें टाइम भी कितना मिलता है, इसमें टाइम भी 150 मिनट मिलते हैं। देखिए 2 घंटा 30 मिनट मिलते हैं, तो 150 मिनट हो गए ना। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिलता है। तो इतना टाइम काफ़ी होता है, एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है, हम आराम से कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन वैसे कोई क्वेश्चन आते नहीं कि बहुत ज़्यादा जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह हो, ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। अब देखिए, हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपका उसमें कोई भी नंबर कट नहीं होता है। तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें करके आने होते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता, चाहे वो आपको आए या फिर नहीं आए। अब देखिए, इसके बाद में हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट इसमें क्या पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी। अब इसमें क्या होता है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कितने नंबर का आता है, ये देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 30 नंबर का आता है, 30 मार्क का आता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। ये जो पार्ट है ये साइंस, मैथ और जो सामाजिक अध्ययन वाले विद्यार्थी हैं सभी के ये पार्ट सेम रहता है। ठीक है, ये पार्ट सभी के सेम रहता है, चाहे वो साइंस का हो या फिर सामाजिक विज्ञान का हो, किसी भी स्टूडेंट हो, उसका ये पार्ट सभी का सेम रहता है। इसके बाद में देखिए, इसमें दूसरा होता है लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज इसमें हमें सेलेक्ट करनी होती हैं। अब देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों को पता नहीं होता वो क्या करते हैं, जैसे पेपर है तो पेपर में सारी लैंग्वेज एक साथ में आती हैं, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज ऊपर लिखा होता है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज है, ये सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और लैंग्वेज है उनमें बहुत विद्यार्थी जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं वो गलती कर बैठते हैं, लैंग्वेज वो उल्टी कर देते हैं, मतलब जो करना होता है वो नहीं करते, उसकी जगह दूसरी कर देते हैं, ऐसे हो जाता है। तो देखिए, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहले जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तब हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें हम हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी, जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हिंदी से भी अच्छी है।
उसको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट करना, वरना सजेस्ट यही रहता करूँगी कि सब हिंदी ही सिलेक्ट करें। फर्स्ट लैंग्वेज सभी को हिंदी सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे राजस्थान के हैं तो यहाँ पे इंग्लिश इतनी बेटर, हिंदी से बेटर किसी की मुझे नहीं लगता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हिंदी सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये कितने की होती है, ये भी, इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के। अब देखिए रीड में, ये देखिए कि इसके जितने भी पार्ट है ना रीड में, वैसे 5 पार्ट, वैसे तो 4 पार्ट होते हैं, लेकिन वैसे देखें तो 5 पार्ट, सभी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर, ठीक है, सभी 30-30 नंबर के हैं, तो सभी बराबर हैं, सभी को हमें बराबर टाइम बराबर तरीके से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि हम इसको छोड़ दें, वो हम नहीं कर सकते इसमें। अब देखिए फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली, तो पेपर में हम देखेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नाम से है, हम उसी को करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड लैंग्वेज हम सेलेक्ट करते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज में हम 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे और बहुत सारी होती हैं, उर्दू है, मतलब और भी पंजाबी सब होती हैं, लेकिन हमें इनमें से ही सिलेक्ट करनी है। तो देखिए अगर फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट कर ली तो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी हमें नहीं सिलेक्ट करनी है, ये नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करें या फिर संस्कृत। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता है, और जिसकी संस्कृत ठीक है वो संस्कृत सेलेक्ट कर सकता है। अब देखिए इंग्लिश वो बच्चा ले सकता है जिसकी इंग्लिश ठीक है, संस्कृत वो बच्चा ले सकता है जिसकी संस्कृत ठीक है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि जिसको ऐसे होता है कि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश कर नहीं सकता, उसको संस्कृत लेनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन है, और इसमें लगभग ग्रामर का ही तो पोर्शन है सारा, तो संस्कृत और हिंदी की जो ग्रामर है वो कॉमन होती है, इसमें एक जैसी सी होती है संस्कृत और हिंदी, तो संस्कृत ठीक रहती है। और जिसकी इंग्लिश ठीक है, जिसे इंग्लिश की ग्रामर थोड़ी बहुत भी आती है, वो इंग्लिश ले, उसके लिए इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें, इंग्लिश या संस्कृत, इसमें से आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक चाहे वो सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे मैथ साइंस का विद्यार्थी हो, यहाँ तक सेम रहता है सबके। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। साइंस का, मैथ का विद्यार्थी है वो तो ये उसके तो ये पोर्शन आएगा, और जो सामाजिक विज्ञान का, उसके सामाजिक अध्ययन का, उसके ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन का जो विद्यार्थी है उसके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के आते हैं, और इसमें ये एक पोर्शन आ जाता है, इसमें जीके वगैरह, मतलब उनमें सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से डिस्क्राइब करके, तो इसमें सामाजिक विज्ञान का पार्ट आता है। अब साइंस मैथ वालों में क्या आता है कि साइंस आती है और मैथ आती है, तो 30 नंबर की साइंस और 30 नंबर की मैथ ऐसे आती है, ठीक है। तो ये इसको भी हमें बराबर टाइम देना होता है कि हमें साइंस और मैथ भी पढ़नी होती है, बट साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा इजी पोर्शन होता है। हिंदी है ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है। इसके बाद ये जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये भी थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो होती है, लेकिन बीएड में ये पोर्शन हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए ये इतना भी नहीं है, बीएड में हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये सब कुछ हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत इजी लेवल का ये आता है। आपने लास्ट रीट का पेपर देखा होगा, उसका तो कोई लेवल ही नहीं था, एकदम बहुत ही इजी पेपर आया था। तो आज हमने ये थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कस किया है कि किस तरह से कितने नंबर का और कौन सा पोर्शन रीट में आता है। अब इसके बाद में हम जो सिलेबस है इसका, उसको मैं टेलीग्राम की लिंक में आपको आप जो टेलीग्राम का लिंक है उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको मैं टेलीग्राम पर इसका रीट का जो सिलेबस है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगी, तो वहाँ से आप रीट का सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या है इसमें। तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, और वहाँ से आप
और भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। आपको ट्रिक्स से, साइंस है, और भी जो जीके है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम रीट और जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी तैयारी हम इस चैनल पे शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करेंगे तो ये जिसको भी ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँच सकेगा। और अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।